मैं वॉशरूम में रफा हाजत के लिए गया तो पुलिस वाले दंदनाते आ गए। वो वॉशरूम के अंदर ही घुसे। मैं कहा यार मैं वॉशरूम में हूँ यार, क्या कर रहे हो? और चलो साढ़े नाल इस तरह पकड़ रहे। मैं कहा यार मैंने किया क्या है मेरे भाई, मुझे बताओ तो सही। अच्छा वो मैं बात करते करते मैं अपना एक दिन जेल में रह के आए हैं आप, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया आपका? अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं आसिफ नज़र के साथ, जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना टाइगर कहते हैं और पब्लिक में ये डीजे बट के नाम से जाने जाते हैं। कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है जिसमें पुलिस इनको घसीट रही है और ये मार्केट के लोगों को बुला रहे हैं। एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि पुलिस ने जब भी किसी संगीन जुर्म में किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना होता है तो उसके घर पे छापा मारा जाता है और इसकी पहले पूरी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इनको गिरफ्तार करने के लिए इनके वॉशरूम में छापा मारा गया और इनके बाहर आने का इंतजार भी नहीं किया गया। इसकी क्या वजह थी कि इन्हीं से जानते हैं। ऐसा कौन सा आपने संगीन जुर्म किया था कि वॉशरूम से ही आपको घसीटा गया? ये तो उन पुलिस वालों को पता हो कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया। मैं कितना बड़ा दहशतगर्द था कि उन लोगों ने मुझे बालों से घसीटना शुरू किया। मेरे ये देखें मेरे हाथ पर वो ठुड्डे मार रहे हैं। मैंने वो पकड़ा हुआ था। मैं कहता यार मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। वो ठुड्डे मार रहे हैं। एक बंदा मेरा गला दबा रहा था। वो लड़का कहता वो नीदे वो नवीद मर जाएगा ये अंजना का। दूसरा वो एक कोई था ASI उस्मान था। इसी तरह डिफरेंट। मुझे नहीं ये समझ आती कि इन पुलिस वालों का मैंने क्या बिगाड़ा था। इन्होंने मुझे माँ बहनों की गालियाँ निकालनी, ऐसी ऐसी गंदी गाली मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी जो इन्होंने मुझसे कही। सलीम भाई जल्दी यार इधर देखो, मार्केट सारे दुकानदार बुलाओ यार, एक ही जबरदस्ती कर दे मैंने। वो डाले में घसीटते हुए जब लेकर गए तो मैंने देखा कि 2 डाले, एक पीरू स्क्वाड और 2 डॉल्फिन के मोटरसाइकिल वाले खड़े थे। वो लाल जर्सी वाले वो लड़के जब आए तो मैं कहा यार तुसी ते मनु बचाओ। कहता है इन्हें इंज नहीं सी जाना, इन्हें इंज ही जाना है। वो भी बालों से घसीटते हुए लेकर गए। मार्केट पूरी में इस तरह वो डर और खौफ से सहम गए लोग कि पुलिस वालों ने कहा आगे नहीं आना। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप लोग क्यों नहीं है? वो कहते हैं हमें उन्होंने कहा था अपनी अपनी दुकानों से बाहर नहीं निकलना। मैं इस मार्केट में 1996 से यहाँ पर थड़े पे मुलाजिम आया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अपना रेस्टोरेंट और अपना ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं जब घर से आने लगा तो मुझे ख्वाब आया मुझे पुलिस पकड़ रही है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे ना आज कोई 7-8 दफ़ा ये ख्वाब आया तो ज़रा सदका तो निकाल दो। मैं बैकड्रॉप्स कुछ डिज़ाइन करने थे और वो मैं डिज़ाइन करते करते वो सुबह 8 हो गए मुझे और मैं यहाँ पर वो डिज़ाइनिंग कर रहा था। मैंने कहा 2 घंटे यहीं पे सो ले, तो मैं इसी सोफे पे सो गया। 11 बजे लड़के ने कॉल करके कहा कि SHO साहब तशरीफ़ लाए थे, आपका हालचाल पूछ कर चले गए। मैंने कहा अच्छा ओके। मैं वॉशरूम में रफा हाजत के लिए गया तो पुलिस वाले दंदनाते आ गए। वो वॉशरूम के अंदर ही घुसे। मैं कहा यार मैं वॉशरूम में हूँ यार, क्या कर रहे हो? और चलो साढ़े नाल इस तरह पकड़ रहे। मैं कहा यार मैंने किया क्या है मेरे भाई, मुझे बताओ तो सही। अच्छा वो मैं बात करते करते मैं अपना बटन दबा दिया। लास्ट मोमेंट्स जो मेरा उनसे बहसो तकरार था वो सारी दुनिया ने टीवी चैनल पर तो देखा है। और उसके बाद वो मोबाइल मेरा यहाँ पर गिर गया और वो लोग मुझे घसीटते हुए कोई टांग से पकड़ा है, कोई किस तरह से, कोई गर्दन दबा कर इस तरह से, किसी ने इस तरह पकड़ा है जैसे मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। क्या आपने अभी कहा कि मेरे ख्वाब में आ रहा था कि पुलिस आ रही है, पुलिस मुझे पकड़ रही है, तो ये वाइब्स जब आती हैं तो इंसान के सबकॉन्शियस में कभी होता है कुछ। क्या पहले आपने कुछ ऐसा किया हुआ था जो आपको लग रहा था कि कोई ऐसा मामला हो सकता है? देखिए मेरा अल्लाह पे बड़ा बिलीव है। PDM के जलसा मैंने गुजरांवाला किया, पेशावर जलसा किया, मुझे किसी ने नहीं कुछ पकड़ा। ये जलसा जो 13 तारीख का इन्होंने अनाउंस किया है, मेरा उस जलसे से ना कोई ताल्लुक, ना किसी ने मुझसे रब्ता किया, ना मुझे उस चीज़ के बारे में कोई पता था। तो मैं तो बिल्कुल बेखौफ था कि यार जब मैं एक काम कर ही नहीं रहा तो पुलिस मुझे क्या कहेगी। ना तो मैंने ज़िंदगी में कभी कोई क्राइम किया है, ना मैंने कभी कोई ऐसा काम किया कि मैं पुलिस से डरूं या पुलिस की हिरासत में आने से डरूं। जो गुज़िश्ता में जलसे किए हैं PDM के, उस दौरान कोई रेजिस्टेंस हुई आपके साथ? किसी ने रब्ता किया, आपको मना किया गया हो, या फिर आपको लगता है कि ये PDM के जलसे की वजह से आप पर ये सारा मामला हुआ? मैं 2 PDM के जलसे करके आया, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई तुमने ये क्यों किया, कैसे किया। मेरी रोजी रोटी है। मैं एक प्रोफेशनल ऑडियो इंजीनियर हूँ, एक पाकिस्तान का टैलेंटेड ऑडियो इंजीनियर हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ और जलसे के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कोई भी मेरी सर्विसेज ले लेता है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस चीज़ के लिए, लेकिन अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं पुलिस ने मुझे क्यों इस तरीके से मेरे साथ जो रवैया किया या जो भी है। ये तो मैं IG पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा सर प्लीज़, हम भी इस मुल्क के बशिंदे हैं, खुदा का वास्ता है सर हमारे हाल पे रहम किया जाए। कल रात को गुजरांवाला से मलिक अंसर को सर पकड़ लिया, परसों रात का मुल्तान से
सैयद मुशर्रफ है, स्पीकर वाला है, उसको उसके स्पीकरों समेत वहाँ पर बंदा बैठाया हुआ है पुलिस वाला कि ये स्पीकर नहीं लगाएगा, और उस बंदे को जो सा है वो बगैर FIR के पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। इसी तरह बेशुमार FIRs काटी जा रही हैं, और FIR स्पीकर्स की नहीं कट रही, किसी पे चोरी का मुकदमा, झूठा मुकदमा। मरियम नवाज ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। तो अगर PDM जलसे के लिए कोई पार्टी आपसे रब्ता करती है तो आप अपना साउंड सिस्टम देंगे उनको? बिल्कुल जी, इसमें कोई गुनाह नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। मैं सर्विसेज दूंगा, पैसे लेकर अच्छा मुआवजा मुझे कोई भी दे, मैं काम करने को तैयार हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं। एक दिन जेल में रह के आए हैं आप, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया आपका? आपने भी मुझे पूछा है कि PDM जलसा करेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा है कि मैं करूंगा। तो आपको क्या लगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या स्टिल वहीं पे खड़ा है? अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ तो मार कुटाई भी हुई है, सिर्फ गाली गलोच ही की गई है? नहीं, मारते पीटते तो लेकर जा रहे थे यहाँ पर। अब वो कैमरा लगा हुआ था उस रूम में, तो वहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जितनी भी जहाँ पर उन्होंने वो थी अपनी पूरी उन्होंने वो कर ली। जो क्रिमिनल लोग हैं वो तो पकड़े नहीं जा सकते इनसे, तो फिर हम मजदूर आदमी जो उनसे हैं वो इनके हाथ आते हैं। आप पर जो FIR दर्ज की गई है उसमें 3 बातें लिखी गई हैं कि एक तो एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी आपने की है, दूसरा आपके पास गैर कानूनी असलहा है, और तीसरा आपने कार खैर में मुदाखलत भी की है। तो लाइसेंस तो आपने यहीं पर चिस्पा करके रखा हुआ, जिस पर ये बाकायदा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, तो ये 12 बोर का इनके पास लाइसेंस भी है और पंजाब तक वैलिड भी है। तो फिर ये कैसे हो गया, FIR में कैसे लिखा गया? जब वो मुझे यहाँ से ले गए उसके बाद वो यहाँ पर तलाशी लेते रहे, 53,400 रुपया उन्होंने मेरा जोन सा है मेरी पॉकेट में से निकाल लिया उन पुलिस वालों ने। और उसके बाद उन्हें कुछ और नजर न आया तो वो मेरी अलमारी में से उन्होंने मेरा वेपन निकाला और वो ले गए। कार-ए-खार में मुदाखलत, मैं अपने ऑफिस में सोफे पे बैठा, मैं कार-खार में मुदाखलत किस तरह कर सकता हूँ? तीनों चीज़ें ही झूठी थी जिसकी वजह से अदालत ने मुझे जमानत पे रहा कर दी। इमरान खान साहब आपको अपना टाइगर कहते रहे हैं और आपके साउंड पर पूरी दुनिया इमरान खान के नारे लगाती रही है, हमने देखा है बड़े बड़े जलसे, और फिर इसी म्यूजिक की वजह से यूथ बड़ा एनर्जेटिक भी होता था। आपका ही साउंड ऑफ किया गया है। इमरान खान साहब से कोई शिकायत है? खान साहब, आपका टाइगर था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। शिकायत बिल्कुल है। शिकायत इसलिए है कि हमेशा हम ही पे अताब नाजिल होता है, हमेशा हमारे ऊपर ही पुलिस जो सी है वो असरअंदाज होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, हम मजदूरों को मजदूरी की जाए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें काम करने दिया जाए। पुलिस ने आपके साथ जैसा भी रवैया किया है, वो आपकी एक मार्केट में रिप्यूट है, आपको उनके सामने घसीटा गया है और आपने कहा कि सारे झूठे इल्ज़ामात हैं, कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? मेरी दरख्वास्त है कि जिन पुलिस वालों ने मेरे साथ जो तरीका, जो सलूक किया, कानून के मुताबिक उनको सजा दी जानी चाहिए। 53,460 रुपए जो आपकी जेब से निकाले गए उस वक्त, वो वापस दे दिए पुलिस वालों? नहीं, वो कहते हैं हमें तो पता ही कोई नहीं है कि भाई पैसे का, वो उसके लिए वकील साहब बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, डीजे भट्ट की आपने बात सुनी और इनका यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए कि इनके साथ जो भी रवैया अपनाया गया है वो गलत है या सही है, इसका फैसला तो आपने करना है और आला हुकाम ने करना है कि इनके साथ क्या हुआ। और सवालिया निशान वो 53,460 रुपए कहाँ गए? इनका ये इल्ज़ाम है कि इनकी जेब में थे, जब पुलिस आई पुलिस ने इनकी जेब से वो निकाले और पुलिस बाद में मुकर गई है। इनका ये भी मुतालबा है कि इनको पैसे भी वापस किए जाएं और इंसाफ भी फौरी फराहम किया जाए। आई विल बी कमिंग अप विद अनदर स्टोरी, कीप वॉचिंग डेली पाकिस्तान।